डॉक्टर साहब, ये एक इश्यू आजकल बहुत चल रहा है। अच्छा, इसमें क्योंकि ये जो मामला है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब तकरीर की तो स्पीच में उन्होंने इसको भुट्टो से मिलाया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जुल्फकार अली भुट्टो ने जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त जो इंटरनल कुछ ऐसी पावर्स थी जिसमें उन्होंने मौलाना फजल रहमान का नाम लिया, फिर उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया, इस तरह से उन्होंने कहा कि इन सब ने भुट्टो के खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाई और फिर उस वजह से जो है वो उसको फांसी लगाई गई। तो इसी तरीके से अब बाहर से कि भुट्टो के खिलाफ जिस तरह बाहर से एक ये चला था, उसी तरह इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनको भी बाहर से थ्रेट है और वो इसके मुतालिक खत का जिक्र कर रहे हैं, जो आप जानते हैं जो कुछ चल रहा है। सर, आपका इस बारे में पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर इसको जो ये भुट्टो से मिलाया जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये उससे कुछ सिमिलैरिटी आपको भी नजर आ रही है? देखिए, सिचुएशन दोनों की एक है। भुट्टो के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट ये राइट विंग के लोगों ने शुरू की थी, और इमरान खान के खिलाफ जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भी बहुत लोग मोबिलाइज कर लिए हैं। तो दोनों के हालात तो यही हैं कि दे फील कॉर्नर्ड। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, दोनों की सियासत में बड़ा फर्क है। यानी वो दौर जो था जुल्फकार अली भुट्टो का, उसमें अभी कोल्ड वॉर भी चल रही थी, और भुट्टो साहब की वजह से उन्होंने एक चाइना के साथ रिलेशनशिप डेवलप किया था। फलस्तीन के इशू पे उन्होंने स्टैंड लिया था। फिर न्यूक्लियर बॉम्ब, वो कहते थे कि वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट आवर बॉम्ब। तो इन चीज़ों से जाहिर है वेस्टर्न लोग कोई इतने खुश नहीं थे। लेकिन क्या भुट्टो को कोई खत लिखा गया था इस किस्म का थ्रेटनिंग? अपनी जो किताब में तो उन्होंने क्लेम किया है, बट पीपल हु लुक्ड एट द एविडेंस, वो कहते हैं कोई ऐसा खत नहीं है। हाँ, अमेरिका से एक आया था खत, उस जमाने के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, शायद वांस था उनका नाम, उनकी तरफ से कि वी कैन मीट टू सॉर्ट आउट आवर डिफरेंसेस। तो ये तो कोई थ्रेट तो नहीं है। हाँ जी। अब जहां पे इमरान खान साहब का है, एक तो कंपैरिजन विद भुट्टो ओनली इन द सेंस के बोथ आर कॉर्नर्ड फॉर राइट और रॉन्ग। भुट्टो साहब फॉर हिज ओन रीजंस, इमरान खान की तो टोटल फेलियर जो है वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल है, जहां से मैं समझता हूँ ऑपोजिशन ने अपनी बुनियाद बनाई है कि ये एक नाकाम हुकूमत है। हाँ जी, इस किस्म की बात है। तो आइडियोलॉजिकल पोजीशन खासी मुख्तलिफ है दोनों सिचुएशन में। अब इमरान खान साहब को पाकिस्तान की तो वो इम्पोर्टेंस अब नहीं है, बल्कि मैं तो ये देखता हूं कि जो बाइडन ने खान साहब को तो फोन भी नहीं किया। जो लोग फोन नहीं करते वो लेटर तो नहीं भेज सकते, और अगर किसी आम वेस्टर्न पावर ने भेजा तो उसकी तो वक़्त ही कोई नहीं है। खत अमेरिका से आए तो उसका एक वेट है। कमिंग फ्रॉम एनी अदर यूरोपियन पावर, हु केयर्स? उनका वो दौर नहीं है। अलबत्ता इस दोनों चीजों के कहने के बावजूद मैं पर्सनली अपनी रिसर्च की वजह से जानता हूं कि जब से पाकिस्तान बना है, यहां पे फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन लिंकेजेस हमारी एस्टेब्लिशमेंट में, हमारी सियासी जमातों में, हमारी मिलिट्री में हमेशा से रही हैं। और पाकिस्तान को एक आज़ाद मुमलिकत जो अपने फैसले खुद करती है, वहां तक ये कभी पहुंच ही नहीं सके। और देखें, इमरान खान साहब जो हैं बेतहाशा अजीब बातें करते हैं, लेकिन एक बात वो इन्हीं जलसों में सच्ची कह गए हैं कि मैं हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत एडमायर करता हूं। जो भी है, इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करती हैं। यही मैं पीट रहा हूं फॉर ऑल दिस वाइल। आप भी अपने इंटरेस्ट में ये करें। हुआ क्या है कि दिस इज नॉट टू बी ब्लेम्ड ऑन इमरान खान। ये हमारी लेगेसी है कि हमारी जो डेट्स है ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इमरान खान के दौर में तो वो डेट बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर गई है। सो एग्जैक्टली। इमरान खान इज अ फेलियर इन ऑल सेंसेस ऑफ द वर्ड। अब जाके एब्सटेन कर देना ये यूक्रेन की वॉर में, चलो इज एन इंडिकेशन के इन्होंने कोई तो इंडिपेंडेंट एक पोजीशन ली है।
आप इस पे तनकीद कर सकते हैं कि क्या लेनी चाहिए जब आपके ऊपर इतने कर्जे हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। हम्म, लेकिन जाहिर है वेस्टर्न इंटरेस्ट के खिलाफ तो एक पोजीशन गई है ना। सो द प्रॉब्लम इज कि इमरान खान इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द वेस्टर्न पावर्स इन एनी हम्म, सेंस, इन एनी सेंस। अफगानिस्तान के हद तक है तो अफगानिस्तान जो है वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ उसके अपने रिलेशनशिप बहुत खराब है। उन्होंने यहाँ पे भी टेररिज्म वहाँ के लोगों ने की है, हालांकि पाकिस्तान ने ही तालिबान को इतनी देर तक कायम रखा है। तो वेस्टर्न पावर्स ये नहीं जानते कि देयर वुड बी नो तालिबान प्रेजेंस अगर ये वो भाग के पाकिस्तान में पनाह ना ले लेते। ये सारी बैकग्राउंड को अगर आप जेन में रखें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा खत मुझे नहीं लगता जो कि डायरेक्ट एक थ्रेट हो। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपको कह सकते हैं कि हम आपके इस पोजीशन से खुश नहीं हैं, आप जमहूरियत का साथ दें, जो भी एक आम बात होती है। लेकिन व्हाई वुड दे लाइक टू थ्रेटन इमरान खान? अगर कोई थ्रेट करता तो अमेरिका कर सकता है, लेकिन हम्म। अमेरिका ने तो इनको इग्नोर किया था थ्रू आउट ऑल दिस टाइम। सो आई डोंट थिंक अमेरिका गिव्स पाकिस्तान एनी इंपॉर्टेंस। ओके। न्यूक्लियर। ये जो बातें की हमने, इसमें क्या हम इसको इस तरह देख सकते हैं, क्योंकि वो ये तो नहीं सामने आया ना कि उसमें किसने लिखा है, क्या जी। मवाद है, मटेरियल क्या है, तो क्या हम इसको क्या इस एंगल पर भी तो देख सकते हैं कि हमने देखा कि वजीर आजम इमरान खान ने उनका एक जो थोड़ा सा आप कह लीजिए थोड़ा फाशिज्म की तरफ या इस तरीके से बहुत सारी बातें इस तरह करते हैं, जिस तरह वो सिर्फ अपने जो इंटरनल उनके अपोनेंट्स हैं उन्हीं के हवाले से सिर्फ इस तरह बात नहीं करते, बल्कि वो जो यूरोपीय यूनियन या अमेरिका है उनको भी उसी लेवल पर रखकर बात करते हैं। तो जब आप उन कंट्रीज को अगर फर्ज कीजिए, जिस तरह कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने बहुत कुछ कहा उनको, तो क्या अगर उनके किसी एम्बेसडर की तरफ से या किसी ऐसे शख्स की तरफ से उसके जवाब में कुछ ऐसा कहा गया या इस तरह की कोई बात लिखी गई है, तो उसको भी हम एक बड़े लेवल का ही थ्रेट समझेंगे, या हम ये समझेंगे कि वो क्योंकि इस तरफ से ये बात की गई थी तो इसलिए उस तरफ से ये बात की गई? ठीक है, मेरे ख्याल से अगर कोई खत आया भी है तो हम्म, उसकी यही सेकेंडरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि ये जिस तरह की बातें करते रहते हैं, वहां के भी किसी एम्बेसडर ने उसका जवाब दे दिया। ओके। उससे ज्यादा क्या मतलब, व्हाई वुड दे थ्रेटन इमरान खान? और हम्म, ऑपोजिशन को वो प्रमोट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रमोट करते हैं वो खत भी नहीं लिखते ना। हाँ। व्हाई वुड दे रिवील कि हम आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं आपको निकालने के लिए? वो तो हम्म, निकालने की पूरी कोशिश बैकग्राउंड में रह के करते हैं।